वेलकम टू यू इन जेएलएस क्लासेस। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट की डिमांड था कि सर हम लोगों के लेवल का आप क्लास लीजिए ताकि हम इजीली समझ लें, क्योंकि हमको अंग्रेजी के बारे में, इंग्लिश में हम लोग को कुछ पता नहीं है। हम लोग को ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करिए। तो हालांकि हमने नरेशन पढ़ाया हुआ था जिसमें कुछ स्टूडेंट को समझ में आया है, मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में नहीं आया है। तो हमने कहा था कि ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 10th से। तो आज से जो वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वीडियो आप जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। एक बार अगर सही तरीके से आप लोगों ने वीडियो को हमारा देख लिया तो निश्चित तौर पे सारी समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी एक इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए जनरल रूल समझना पड़ता है। और हमको जब टेंस समझ लेंगे ठीक से तो हमको दिक्कत नहीं होने वाला आगे। और टेंस को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को हम जाया करते हुए। सीधे हम आते हैं, टेंस क्या है। टेंस है क्या? टेंस है क्या? टेंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? काल। काल, समय, जो भी कहें, खैर उससे मतलब नहीं है। और इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं होता है, सेंस से समझना पड़ता है। और टेंस का डेफिनेशन अगर वन लाइन में कहा जाए कि इट इज द फॉर्म ऑफ, इट इज द फॉर्म ऑफ verb that shows the time of any action, that shows the time of any action। यानी टेंस मतलब होता है कि जो किसी एक क्रिया का, यानी वर्ब का, ये वर्ब का एक रूप है। टेंस क्या है? एक वर्ब का रूप है जो कि बताता है कि जो कार्य किया गया है वो कब किया गया, उस कार्य का समय क्या है। यानी इन वन line we can say that it is the grammatical form of time, it is the grammatical form of time। यह हमारे जो समय का एक व्याकरण से संबंधित उसका रूप है। दूसरे वर्ड बहुत सारे इसके डेफिनेशन हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर कोई डेफिनेशन नहीं होता है, हमको इसको समझना पड़ता है। और सबसे आसान यही रहेगा आपको समझने के लिए कि इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। यह वर्ब का एक रूप है दैट शोज द टाइम ऑफ एनी एक्शन, जो कि किसी भी कार्य के समय को दिखाता है। तो हमारा टेंस हुआ। अब टेंस कितने पार्ट में होता है? तो टेंस यहाँ समझ सकते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट और फिर फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस हुआ, पास्ट टेंस हुआ, फ्यूचर हुआ। हम आगे पढ़ेंगे सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस मतलब जानते हैं वर्तमान समय, पास्ट टेंस में जो बीत गया है, फ्यूचर टेंस में मतलब जो होगा। यानी वर्ब का जो एक तरह से फॉर्म है जो क्या दिखाएगा कि जो कार्य हो रहा है कब हो रहा है। अभी हो रहा है, वर्तमान में हो रहा है तो प्रेजेंट टेंस, हो चुका है तो पास्ट टेंस। ठीक है, और जो होगा वो क्या है? फ्यूचर टेंस। अब आगे हम देखेंगे, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ना हम शुरू करेंगे। प्रेजेंट टेंस का हेडिंग देंगे हम यहाँ पे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में, पास्ट टेंस को 4 पार्ट में और फ्यूचर टेंस को 4 पार्ट में। इन टोटल यह 12 पार्ट में है। हम 12 फॉर्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे, जो हमारा पहला आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम बताना चाहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली हमारे जो डेली के आदत है, जो हमारा हैबिचुअल एक्शन है, यानी जो हमारे आदत में ऐसे क्रिया जो हमारे आदत में शुमार है, जो सामान्य सत्य है, जो तथ्य है, या फिर जो डेली रूटीन में हम जो करते हैं, या फिर परमानेंट सिचुएशन, बहुत सारा इसको डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको डिफिनेशन नहीं पढ़ना है क्योंकि हमको यार थ्योरी याद नहीं करना, हमको चीजों को समझना है। ठीक है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम सीधे आते हैं पहचान पे जनरल लैंग्वेज में, क्योंकि हमको पता है कि जिसको भी पढ़ा रहे हैं, जो भी क्लास ये ले रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट वही है जो एकदम बेसिक नॉलेज भी उनके पास नहीं है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेशन मिला नहीं है, जिसके चलते आज उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी इंग्लिश हो गई है। तो हम इस कमजोरी को निश्चित तौर पे दूर करने का 100% प्रयास करेंगे और इसी प्रयास में हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का हम सीधे पहचान लिखेंगे। पहचान, पहचान क्या होता है? जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, जनरली यही चीज जानते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, जिस हिंदी वाक्य के जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी पहचान के तौर पर लिखेंगे, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि आवे तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं कि वह स्कूल जाता है, वह घर जाता है, राम पढ़ता है, वे लोग अपना काम करते हैं। यानी इन सब में जो भी इस सेंटेंस हम यूज करते हैं, तो उसमें सेंटेंस जब हम यूज करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे वह जाता है, राम अपना खाना खाता है। अब इसमें क्या देखा जाता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करता है, यानी डूअर, डूअर को बोल सकते हैं यहाँ पे करता। ठीक है, उसके बाद वर्ब होता है। वर्ब क्या आता है? खाना, मतलब ये जो ईट है यह हमारा क्या है? वर्ब है। और बाकी इसके अलावा जो ऑब्जेक्ट है, जैसे खाना है तो ऑब्जेक्ट है, या पोसेसिव केस यूज हुआ है, इसके बारे में बाद में चर्चा होगा। ठीक है, अभी हमको यहाँ पहचान जानना है। राम अपना खाना खाता है, वह जाता है, ये सब्जेक्ट हो गया। और जो वर्ब है जाना, उसमें क्या हो रहा है? ता, ते, ती, ता है, ती है, ते है इत्यादि आ रहा है। तो हमको पहचान क्या हो गया कि यह जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा तो उसको ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है उसको हम समझेंगे। रूल जो होगा, तो सबसे पहले क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, और वर्ब वन में हम आवश्यकता के हिसाब से यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस, वर्ब में यस या यस कब जो होगा? जब प्लुरल वर्ब होगा, वर्ब को प्लुरल करना होगा
ठीक, तो इसमें एस या एस का यूज करेंगे। सिंगुलर है तो कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमारे सामने एग्जांपल आता है कि राम इट्स राम इट्स मैंगो। राम आम खाता है। राम क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट हो गया। ईट हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। और बाकी जो बचे हुए हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। हम कैसे पहचाने कि राम आम खाता है? यानी जो वर्ब आता है खाना, उसमें क्या करते हैं? ताते ही पाते हैं। ता है, ती है, ते है इत्यादि पाते हैं, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब कहाँ इट्स होगा और कहाँ इट होगा, ये चीज जानने वाली बात हो गई। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग होता है। और प्लुरल होगा जब, तो उसमें क्या होगा? वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते हैं। जैसे हम यहाँ एक टेबल बनाएंगे और इस टेबल को हम चाहेंगे कि सब लोग समझ ले, जिसको इस ऐसे बनेगा। सब्जेक्ट टेबल नहीं बनाएंगे, पहले ऐसे समझा दिया जाए। जब केस बताएंगे तो उसमें हम टेबल बनाएंगे, केस पढ़ाएंगे, उसमें सारा चीज चर्चा हो जाएगा। हम इसको ऐसे देख लेते हैं। सीधे तौर पर जानते हैं कि 7 सब्जेक्ट होता है, 7 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा क्या आता है? फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारा आएगा आई वी। सेकेंड पर्सन के अंदर क्या आएगा? यू। और जो थर्ड पर्सन होगा इसके अंदर आएगा ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, दे आएगा। आगे बढ़ते हैं इसको भी। तो जो हम फर्स्ट पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो इस चीज को हम समझ लेते हैं। ये फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी। तो आई, वी, यू और दे। आई, आई, वी, यू, दे, ये आते हैं, ये आते हैं प्लूरल सेंस में। तो इसके साथ जो वर्ब होगा उसमें हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। दे के साथ वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करेंगे, ठीक। और इसके अलावा जो सिंगुलर होगा, यानी सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा, उसके साथ हम क्या करेंगे? इसमें हम यस या यस का प्रयोग करेंगे। जैसे ही, सी, इट, किसी नाम के साथ हम वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। कोई टफ लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और न ही शॉर्टकट लिखने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ऐसे आप लोगों को लगे कि हम बोर्ड में, क्लास में हम बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको पूरी तरीके से समझाना।
क्योंकि जब तक टेंस ठीक नहीं होगा हम आगे कोई भी ग्रामर का पार्ट समझ ही नहीं पाएंगे। और इस प्रयास में हम इस बात को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। वे लोग उन लोगों को गाली देते हैं। अगर सेंटेंस आ गया तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहचानेंगे कि पहचान होता है क्या है। तो पहचानना क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो हमारा वर्ब है गाली देना, तो जो वर्ब है उसमें क्या है, ता ता ते ती, क्या है, एक पहचान करने का मेथड है। हालांकि इसके थ्रू हम चीजों को नहीं जान सकते अच्छी तरीके से। आगे जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा सारा चीज बकवास है, लेकिन हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और हिंदी का हमको हेल्प लेते हुए अंग्रेजी पढ़ना है, तो इन सब चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। वे लोग उनको गाली देते हैं तो क्या बनेगा, रूल के हिसाब से हम क्या बताए थे, यहाँ देख लीजिए हमने लिखवाया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब में एस या एस किसके हिसाब से करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो आगे इसको देखिए, दे वर्ब क्या होता है, गाली देना, तो गाली देना का होता है अब्यूज। तो अब्यूज में अभी चीज होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है आई आई वी यू दे के साथ वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करेंगे। दे अब्यूज किसको, उन लोगों को गाली देता है, दे। अब इस चीज को देखेंगे, अब आपको लगता होगा कि सब्जेक्ट तो हो गया, वर्ब हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो जब केस, इसी बीच हम क्या करेंगे, केस को बताएंगे। और जो हम अब जाके बताने वाले हैं आपको केस के बारे में, इसको एकदम रट लेना है, चीजों को समझ लेना है, क्योंकि अब यहीं से शुरू हो जाता है इसका काम। कोई भी सेंटेंस आएगा बिना केस के हम समझ नहीं सकते हैं, और केस को हमको हर हाल में समझना होगा। इससे केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो एक छोटा सा टेबल बना के इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हुआ हमारा केस। इसमें एक होता है सब्जेक्टिव, हमारा हुआ एक पोसेसिव, और होता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है जो भी, उसको हम यहाँ नहीं ध्यान देंगे, डायरेक्ट हम लिखेंगे। आई, आई सब्जेक्ट हुआ, इसका पोसेसिव केस क्या होता है, माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ठीक उसी प्रकार वी, वी का पोसेसिव केस आवर, ऑब्जेक्टिव केस अस। यू है, सब्जेक्टिव है, सब्जेक्ट है, इसका पोसेसिव केस क्या होगा, योर। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, यू। फिर बचा हमारा दे, क्या क्या होगा, पोसेसिव केस देयर, ऑब्जेक्टिव केस देम। ही होगा, इसका होगा हिज, पोसेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस हिम। सी का क्या होगा, हर, और इसका पोसेसिव केस हर होगा, ऑब्जेक्टिव केस भी हर होगा। ईट है, ईट का पोसेसिव केस ईट्स, सॉरी ये हमको एपोस्ट्रोफी यहाँ पे नहीं होगा, एपोस्ट्रोफी होने का मतलब क्या हुआ, ईट ईज हो जाएगा, ईट्स
और ऑब्जेक्टिव केस ए। अब इस चीज को हमको हर हाल में समझना होगा, रखना होगा, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन सारे चीजों की आवश्यकता जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे पड़ेगा, क्योंकि केवल बस यह जान जाने से कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा नहीं कुछ होने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हमको पहचानना है, लेकिन उसके साथ साथ हमको अब केस भी मिलेंगे। वो कौन से केस हो सकते हैं? वो पोसेसिव केस हो सकते हैं और ऑब्जेक्टिव केस हो सकते हैं। तो इसका यही है, आई का माई पोसेसिव केस और मी ऑब्जेक्टिव केस। पोसेसिव मतलब क्या होता है? पोसेस मतलब होता है अपने अधिकार में लेना, यानी अधिकार में लेने वाले जो शब्द हैं, जो वर्ड हैं, जो सब्जेक्ट के लिए यूज किए गए, इसको रटना होगा। इसको रटिए और आगे अब देखते हैं इसमें हम इसमें देखते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस बताया है, एक सेंटेंस और देते हैं ताकि इसको ट्रांसलेट करने में आसान रहेगा। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि मैं अपना काम करता हूँ, तो हमने जो रूल बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे हम? सब्जेक्ट आई, वर्ब क्या है? करना, आई डू। अब अपना आ रहा है, तो अपना क्या है? वह पोसेसिव केस है। जब भी जो लिखवाया है आई का पोसेसिव केस माई होता है, तो यही अपना है। यानी इस कार्य पर किसका अधिकार है? इस कार्य पर मेरा अधिकार है, अपना अधिकार है। तो जब हम सब्जेक्ट है आई और कार्य हम अपने की बात कर रहे हैं, तो आई का पोसेसिव केस लिखेंगे ना। अगर ऐसा तो है नहीं कि मैं उनका काम करता हूं, तो उनका काम करने का मतलब यह है कि जो काम है उस पर उनका अधिकार है, मैं उनके अनुसार काम कर रहा हूं। जबकि यह जो काम है, अगर मेरा काम है सुबह उठ के जो भी अपने दिनचर्या का काम होता है उसको पूरा करना है, अगर मेरा काम है पढ़ना, अपना किताब उठा के पढ़ना, तो हम अपना काम कर रहे हैं। यानी अपना जहां भी आएगा, अब ध्यान इस पे दिया जाए, इसको एकदम रट लीजिए। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं, अगर इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो हम इस बात को ध्यान रखें कि जैसे ही अपना शब्द आए, तो अपना शब्द पे कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधे हमको कहाँ जाना है? सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट देखना है क्या है, और जो सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? आई है, तो आई का पोसेसिव केस क्या होता है? अपना आ गया, मतलब समझिए कि पोसेसिव केस है आपका। तो आई का पोसेसिव केस क्या होगा? माई होगा। आई डू माई वर्क। समझ में आया? मैं अपना काम करता हूँ, आई डू माई वर्क। अब एक बात होती है, अगर यहाँ पे वे लोग अपना काम करते हैं, इस पे भी देख लेते हैं। वे लोग अपना काम करते हैं, तो क्या बनेगा? सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे। वर्ब क्या है? डू। अपना काम, फिर हमने क्या बोले कि किसी भी सेंटेंस में जब अपना आए, तो सीधे उसके सब्जेक्ट को देखना है। जो सब्जेक्ट है सीधे उसका पोसेसिव केस अप्लाई कर देना है। तो दे का पोसेसिव केस क्या होता है? देयर। दे डू देयर वर्क, एग्जाम्पल के तौर पर। यानी आपको ध्यान में इस बात को रखना है कि जब किसी सेंटेंस में अपना आ जाए, तो हम सीधे कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। अगर यह लिखा हो राम अपना काम करता है, एक चीज और ध्यान दिया जाए, राम अपना काम करता है, तो राम अपना काम करता है, तो इस काम पर किसका अधिकार है? अपना राम का अधिकार है कि किसी और का अधिकार है? तो राम का अधिकार है। तो फिर हमारा क्या है यहाँ पे? अपना। अपना जैसे आ रहा है, अपना आए, स्वयं आए, ठीक है, इसका अर्थ है कि नहीं होता है अपना काम करता है, स्वयं का काम करता है। तो जैसे अपना आया, तो फिर कहाँ जाएंगे? ध्यान दिमाग हमारा सीधे हमारा दिमाग जाएगा इस पे कि सब्जेक्ट क्या है? तो राम है, तो राम। सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। करना है, तो राम क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब में यस या यस लगाएंगे, राम डज। अब देखिए, ये राम जो है ये सब्जेक्ट है और अपना काम करता है, तो राम क्या है? राम का प्रोनाउन, राम का प्रोनाउन क्या होता है? ही होगा कि सी होगा?
ही होगा। तो राम अपना काम करता है तो राम किसको दिखाता है, किसके जगह पे आया है, यानी राम को रिप्लेस करेगा कौन, ही करेगा। और ही क्या है, ही का पोसेसिव केस हिज होता है। तो राम डज हिज वर्क। ऐसे ही अगर यही बात आए, सपना आते हैं हम लोग अपना काम करते हैं, हम लोग अपना पाठ याद करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। वर्ब क्या है, याद करना, ये हमारा वर्ब है। तो वी याद करना क्या होता है, रिमेम्बर। रिमेम्बर रिमेम्बर में यस या यस क्या यूज करेंगे, वर्ब है ना, नहीं करेंगे क्योंकि यह जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। ठीक, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर रूप में यूज करेंगे, इसमें हम यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। वी रिमेम्बर। फिर कहते हैं क्या कि अपना काम, अपना पाठ बोल रहा है, तो अपना जब आया तो इसमें कहाँ ध्यान जाएगा, वी पर जाएगा। तो वी का पोसेसिव केस क्या होता है, तो आवर, वी रिमेम्बर आवर। और जिस, ध्यान एक चीज और देना है, जिस वर्ब के साथ जो ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है ना, उसी ऑब्जेक्ट को साथ लिखा जाता है। तो वी रिमेम्बर आवर क्या याद करता है, लेसन। वी रिमेम्बर आवर लेसन, हम अपना पाठ याद करते हैं। बस इतना समझ में आ गया है, यानी एक बार इसको रिवीजन करेंगे, चीजों को समझ लेंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है। और पेज वाइज हम समझते हैं शॉर्ट में, जल्दी से जल्दी। टेंस क्या होता है, इट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शो द टाइम ऑफ एनी एक्शन। यानी टेंस एक वर्ब का एक रूप होता है जो कि काम कब होता है उसका समय बताता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस में मतलब वर्तमान में जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसके बारे में पढ़ते हैं, यानी किसी भी हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन वाला एक्शन, ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें आती है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखा जाता है। लेकिन हमको कहाँ रखना है, इस बात को नहीं समझना है। सबसे पहले हम डायरेक्ट आएंगे कहाँ पे, पहचान पे आएंगे। पहचान क्या होता है, क्योंकि जब तक हम पहचानेंगे नहीं कि कोई मरीज आया है और डॉक्टर पहचानेगा नहीं कि इसको बीमारी क्या है, तो दवा कैसे देगा। तो दवा देने के लिए सिम्टम पहचानना पड़ता है ना, तो वैसे ही इसको सॉल्व करने के लिए हमको ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस पहले पता चला इंडेफिनिट है, तो इंडेफिनिट कैसे है, तो इसकी पहचान क्या है, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ताहे, तीहे, तेहे इत्यादि आए तो वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ये चीज हो गया। फिर सेकंड पेज में देखते हैं, अब इसका एग्जांपल दिया, वह जाता है, तो वह क्या हुआ, सब्जेक्ट, जाना क्या है, वर्ब। लेकिन इसके बाद में ताहे का इस्तेमाल हुआ है ना, ती तात। अभी देखिए, अभी जब हम, हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो हम मानते हैं कि अभी जो हम लिखवा रहे हैं वो सही है। लेकिन आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आप लोग खुद लगेगा कि जो भी पहचान लिखवाया जाता है वो सब बकवास है। ठीक है, और वहां आपको पहचानने में दिक्कत हो जाएगा। तो अभी यानी कहने का मतलब है, किसी बच्चे को एप्पल मतलब सेव बताना है, तो उसको सीधे बताते हैं कि एप्पल बेटा एप्पल है, एप्पल मतलब सेव होता है, और यही है सेव, उसको पहचान करना होता है कि यही सेव है। अब उसको हम एप्पल मतलब सेव बताने के बजाय लगे बताने न्यूटन के बारे में, कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वहां एक फल गिरा, उस फल को देख के ग्रेविटी के रूल उनके दिमाग में आया, और उसी से ग्रेविटी का रूल का मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, तो वो बच्चा एप्पल मतलब सेव जानेगा ही नहीं, और तमाम चीजें उसको बैकग्राउंड में उसके दिमाग में, न्यूटन, कोई आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, कुछ गिरते हुए देखा, इतना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि उसके सामने एप्पल है और मैंगो है, तो उसको याद है कि एप्पल मतलब सेव होता है, लेकिन पता चलेगा कि वो मैंगो को एप्पल समझ लेगा, क्योंकि उसको उसने चीज देखा नहीं है। तो हमारा प्रयास यही है कि आपको थ्योरी नहीं देके प्रैक्टिकल दे, क्योंकि थ्योरी तो बहुत सारे किताबों में लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन पहले हमको चीजों को जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल वे में जानना पड़ेगा। तो राम जाता, वह जाता है, राम अपना खाना खाता है,
तो जो वर्ब हमारा इसमें ती ती आ रहा है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो रहा है। तो इसको बनाने का तरीका होता है, सब्जेक्ट वर्ब होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। अगर ही सी इट कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ वर्ब में एस या एस का प्रयोग होता है। अगर प्लूरल होगा, ठीक, तो उसके लिए हम वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करते, यानी वर्ब को प्लूरल नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर राम इट्स अ मैंगो, राम एक आम खाता है, तो राम सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हमारा इट्स हुआ, इट हुआ, सिंगुलर है तो इसके साथ यस लगाते हैं, इट्स। अब ये जो है सामने ए लिखा हुआ है, ये आर्टिकल का पार्ट है, इसके बारे में हम चर्चा भी नहीं करें। ये मतलब एक बार समझे क्यों इसके पीछे ए लगाया गया है, मैंगो के पीछे ए क्यों लगाया गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम आर्टिकल पढ़ाना पड़ेगा, और अभी हम आर्टिकल पढ़ा नहीं रहे हैं। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तो उसमें पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्यों लगता है। हमने तो ऐसा बोला नहीं है कि राम एक आम खाता है, तो बोले नहीं है, तो फिर ए क्यों लगाया है सर, दिमाग में प्रश्न उठेगा। हमने तो यह नहीं बोला ना कि राम एक आम खाता है, हमने कहता है राम आम खाता है, लेकिन यहाँ पे ए क्यों लगा है। तो ये आर्टिकल की चीजें हैं, जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड में यू आता है, थर्ड में ही सी इट दे आता है। इस चीज को हमने देखा। फिर आगे हम इस चीज को देखते हैं, तीसरे पेज देखते हैं। आई वी यू दे के साथ वर्ब में यस या यस का यूज नहीं करेंगे, ठीक। ही सी इट में वर्ब में यस या यस का यूज करेंगे। जैसे क्या होता है सेंटेंस, वे लोग उन लोगों को गाली देते हैं, तो दे अब्यूज देम। अब इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे देम कहाँ से आ गया, उन लोग क्या आ गया, तो इस चीज को समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आगे यह समझ रहे हैं कि हमको यहाँ केस पढ़ना पड़ेगा। तो केस क्या है, सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्टिव केस के अंदर आई वी यू दे ही सी इट। पोसेसिव में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, आई का पोसेसिव माई, उसका ऑब्जेक्टिव मी। एकदम रट लो बेटा, इसको रटना है क्योंकि बिना रटे इसका काम नहीं होगा। वी का क्या होता है, आवर, ऑब्जेक्टिव अस। यू का क्या होता है, पोसेसिव योर, ऑब्जेक्टिव यू। दे का क्या होता है, देयर देम। ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, ठीक। अब यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल समझाए हुए हैं। मैं अपना काम करता हूँ, यानी जो एक काम है इस पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है। मेरा अपना जब भी आए, ठीक है, तो इसका मतलब उस पर अपना अधिकार है। जैसे ही कि और, तो उसके हिसाब से हम पोसेसिव केस यूज करेंगे। इनकेस मान लीजिए ट्रिक के रूप में यूज कर लेते हैं। ट्रिक मेरा क्या है कि अपना जिस किसी सेंटेंस में यूज है, अपना शब्द जिसका प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में, तो हम सीधे क्या करेंगे देखेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। तो आई है, तो आई का सीधे क्या होता है, पोसेसिव केस माई होता है। तो सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, आई। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, वर्ब। तो करना का डू हो जाएगा। तो इसके साथ डज नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारा सिंगल आई, जैसे हमने अभी रूल में देखा था कि आई वी यू दे के साथ हम वर्ब में एस या एस का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पर नहीं करेंगे, आई डू। अब कर रहा है काम, तो किसका काम, तो इस काम जो काम है, इस काम पर किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, खुद का अधिकार है। तो जैसे आई आएगा, जैसे अपना आया, तो हम सीधे कहाँ ध्यान दिए कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का हम पोसेसिव के जो पिछले क्लास पिछले स्लाइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हम लिखवाए हैं, आई का सीधे माई हो गया। फिर आगे देखते हैं इसको, वे लोग आ रहा है, वे लोग अपना काम करते हैं, तो यहाँ क्या है, अपना। तो अपना जैसे ही आता है हम कहाँ ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, दे। तो दे का पोसेसिव केस क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे दे का पोसेसिव केस क्या लिखा हुआ है, देयर, ठीक। तो फिर हम इसको देयर समझ करते हैं, दे सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और ये क्या है, पोसेसिव केस। तो पोसेसिव केस देयर होगा, वर्क अपना ऑब्जेक्ट है। फिर यहाँ पे राम अपना काम करता है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाया, ये भी एक है क्योंकि राम क्या है, यहाँ तो इसमें तो कैसा जिक्र तो कोई किया नहीं गया है। इसमें जब हम केस लिखवाएगा राम दिख रहा है, राम नहीं दिख रहा है, लेकिन राम किसको रिप्रेजेंट करता है, राम को रिप्लेस करता है कौन, ही, प्रोनाउन है। जो नाउन की जगह पे आए उसी को प्रोनाउन बोला जाता है। तो ये जो ही है, जो ही है वो राम का प्रोनाउन है, तो पोसेसिव केस ही के अकॉर्डिंग होगा। तो ही वर्ब क्या है, जैसे राम डज अपना रहा है, तो जब राम को प्रोनाउन ही होता है, तो जब पोसेसिव केस होगा किसके अनुसार होगा, ही के अनुसार होगा। तो राम डज हिज वर्क। फिर स्लाइड में जाकर देखेंगे पता चल जाएगा कि ही का हिज होता है। फिर यहाँ पे हम लोग हैं,
अपना आ रहा है, फिर यहाँ अपना आया। तो अपना जब आया तो क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट वी है, तो वी का पोसेसिव केस क्या होता है, आवर। ठीक, अगर दे आएगा तो देयर, आई होगा तो माई, सी होगा तो सी प्रोनाउन होता है, सीता का प्रोनाउन हो जाएगा सी, तो सी का हर होगा। ऐसे ईट का इट्स होगा, ही का हीज होगा, दे का देयर होगा, आई का माई होगा, वी का आर होगा। ये सब चीजें हमको एकदम रखना है। नेक्स्ट क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो उस समय ये जो केस लिखवाए हैं उसको आप रटा रटा होना चाहिए एकदम पूरी तरीके से, कि जैसे ही सेंटेंस यहाँ बोला जाए तुरंत आंसर आप वहाँ जो याद किए हैं उस चीज को आप लिख सके, समझ सके। क्योंकि शुरुआत का जो क्लास है टेंस में हम बता रहे हैं, टेंस में जो शुरुआत की जो चीजें हैं 2 से 3 क्लास अगर समझ लिए, मैनेज कर लिए बढ़िया से, ठीक है, तो आगे रास्ता आसान हो जाएगा, सब कुछ थोड़ा बहुत बदलेगा। ठीक है, और जब चीजें समझ में आने लगेंगी तो इतना मजा आएगा, और वहीं से हमारा अंग्रेजी के प्रति, इंग्लिश जानने के प्रति रुझान शुरू हो जाएगा। और कहते हैं ना कि किसी भी चीज का क्यूरियोसिटी पैदा किया जाता है उस चीज को पाने के लिए, यानी हमारे अंदर जब तक ललक नहीं आएगी हम चीजों को पा नहीं सकते हैं। बस वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और इसका टाइम को ध्यान रखते हुए हम वीडियो के यहाँ पॉज करेंगे, रोकेंगे, और आपको बताना चाहेंगे कि नेक्स्ट क्लास जो मेरा आएगा उस चीज को जरूर से ध्यान दीजिएगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास जो आएगा उससे पहले जो ये क्लास है इसको खूब बढ़िया से घर पे आप जहाँ भी हो, उसको अगर बाहर है देख रहे हैं घर पे जाइए, उसका नोट्स बनाइए, उसको लिखिए, इसके बाद उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट क्लास लेने आइए। पूरी आशा के साथ कर रहा हूँ कि बहुत बढ़िया आप चीजों को समझ पाएंगे। धन्यवाद।